सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है करमवीर। बच्चों, जो ये पाठ एक कविता के रूप में है, कविता के माध्यम से कवि के द्वारा मेहनती परिश्रमी लोगों के बारे में बताया गया है कि जो किसी भी काम में लग जाते हैं तो उसको पूर्ण करके ही छोड़ते हैं। पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं करमवीर व्यक्तियों के विषय। पाठ 1, करमवीर। कविता में प्रवेश करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने आशा व्यक्त की है कि जब करमवीर भारत की भूमि पर अवतरित होंगे तभी भारत उन्नत देशों की श्रेणी में आ जाएगा। तो यहाँ पर कवि की यही आशा है, यही प्रार्थना है भगवान से कि हमारे देश में भी, भारत में भी करमवीर व्यक्ति जन्म ले, और जब करमवीर व्यक्ति मेहनती लोगों का भारत में जन्म होगा तभी हमारा देश उन्नत होगा, सफलता को प्राप्त करेगा और जो विकसित देश है उनकी श्रेणी में आ जाएगा। पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं कवि। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रहे भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं, उनके सामने जब अपने वो लक्ष्य पर आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन के में आगे के पथ पर अग्रसर होते हैं, तो उनके रास्ते में चाहे कितनी भी प्रकार की बाधाएं आ जाए, विघ्न आ जाए, मुसीबतें आ जाए, वो उनसे घबराते नहीं और घबराकर अपने लक्ष्य को छोड़ते नहीं है, यानी कि उस मार्ग पर चलना छोड़ नहीं देते, लगातार आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो रहे भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी भी भाग्य के भरोसे, किस्मत के भरोसे बैठे नहीं रहते। उन्हें नहीं लगता कि हमारी किस्मत, वो ऐसा नहीं सोचते कि हमारी किस्मत में होगा तो हमें मिल जाएगा, और इस कारण उन्हें कभी भी दुख का सामना भी नहीं करना पड़ता। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। कि उनके सामने कितना ही कठिन, कितना ही मुश्किल काम आ जाए, लेकिन वो अपनी मेहनत से उस काम को आसानी से कर देते हैं। वो उस काम में कभी भी, उस काम से कभी उकताते नहीं है कि ऐसा काम है, उससे कभी बोरियत महसूस नहीं करते। क्योंकि जो कर्मवीर होते हैं, जो मेहनती व्यक्ति होते हैं, उनको तो बस काम करना है, उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, कि चाहे भीड़, मतलब उन्हें भीड़ में वो कभी भी बेचैन नहीं होते, भीड़ को देखकर कभी घबराते नहीं, हमेशा वीरता के साथ हर चीज का सामना करते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं। कर्मवीर व्यक्ति हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही फूले फले। क्या कह रहे हैं कि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं, मेहनती व्यक्ति होते हैं, वो लगातार अपने काम को करते हैं। कई बार उनके सामने कठिनाई आती है, मुसीबतें आती है, बुरे दिनों का उन्हें सामना करता है, लेकिन वो जब लगातार मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उनके बुरे दिन भी अच्छे दिनों में जल्दी ही बदल जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति हर समय में आगे बढ़ते हैं, जीवन में फले फूले, मतलब हर जीवन में आगे बढ़ते हैं, जीवन में सफलता को, संपत्ति, धन, वैभव सब कुछ प्राप्त करते हैं। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। कहते हैं कि जो काम आज करना है उसे आज ही कर डालते हैं, वो कभी भी काम को कल पर नहीं डालते। मतलब उनके जीवन का तो यही मतलब अपने जीवन में वो इसी बात पर अमल करते कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कभी भी काम को टालते नहीं है। और जो अपने मन में जो भी चीज सोच लेते हैं उसको केवल ये नहीं कि वो कह दिया, सोचा और कह दिया, नहीं, वो जो सोचते हैं और उसको कहते हैं और फिर उसको करके भी दिखाते हैं। किसी भी बात में उनका ऐसा नहीं होता कि बस बातें उन्हें फेंकनी होती है लंबी लंबी, नहीं, जो सोचते हैं, कहते हैं, उसे करते हैं। मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। वो सबकी बातें ध्यान से सुनते हैं कि कोई क्या क्या कह रहा है, लेकिन करना वही होता है उन्हें जो उनके मन में है। हमेशा अपने मन की सुनते हैं। और ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी के सहारे, किसी की मदद के भरोसे नहीं रहते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं करते हैं, अपना लक्ष्य खुद प्राप्त करते हैं, अपना रास्ता खुद बनाते हैं। कर्मवीर व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। कभी भी वो दूसरों का मुंह नहीं ताकते कि भाई ये काम हमसे नहीं हो रहा तो कोई दूसरी हमारी मदद करेगा, दूसरा हमें सहारा देगा, तब हम इस काम को करेंगे। नहीं, वो ऐसा कभी भी दूसरों का मुंह नहीं ताकते, और ऐसा उनके लिए कोई भी काम नहीं होता मेहनती व्यक्ति के लिए जो वो नहीं कर सकता। कभी आगे बताते हैं कर्मवीर व्यक्तियों के बारे में। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। जो मेहनती व्यक्ति होता है वो किसी काम से नहीं डरता। ऐसे व्यक्ति के सामने तो बड़ी से बड़ी पर्वतों के सामने, पर्वतों की जैसी मुसीबत भी आ जाए तो उसको भी काट कर उसमें से रास्ता बना लेते हैं।
पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, मतलब कि वो बड़े बड़े पर्वतों के समान कठिनाई का भी सामना कर देते हैं और उसमें से भी अपना मार्ग खोज लेते हैं। और अगर उनके सामने रेतीला रेगिस्तान भी हो ना, तो उसमें भी नदियां बहा देंगी। यानी कि ऐसा परिस्थिति आ जाए जहां पर उन्हें कुछ भी चीज नहीं दिखाई देगी, लेकिन वहां से भी वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे अपनी मेहनत के बल पर कि जीवन में उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। गर्भ में जल राशि के बेड़े चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, अगर उनके सामने बड़े से बड़ा समुंदर भी आ जाए तो उसमें भी उसका भी वो सामना कर लेते हैं हंसते हुए। वहां पर भी वो जहाज ही बेड़ा चला देंगे, बड़े से बड़े समुद्र में भी, जो कि बहुत मुश्किल काम है। इससे तात्पर्य यही कि मुश्किल से मुश्किल काम कर सकता है कर्मवीर व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति। और बड़े से बड़े उनके सामने घना जंगल हो, कठिन से कठिन रास्ता हो, वहां पर भी वो इस प्रकार का माहौल तैयार कर देते हैं कि वो आसानी से उसमें अपना जीवन बिता सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। भेद नवतल का उन्होंने है बहुत सा बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार तार सारी क्रिया। कि मेहनती वैज्ञानिकों, परिश्रमी व्यक्तियों का ही तो ये करा है कि आज हम धरती आकाश के सारे रहस्यों को जान पाए हैं। हम सब कुछ कर लेते हैं, मनुष्य चांद तक पहुंच गया है, तो ये सारा मेहनती लोगों, कर्मवीर लोगों की क्रिया का ही परिणाम है। और उन्होंने ही हर चीज को खोज खोज कर पता कर लिया है, सारे रहस्यों को जान लिया है। जो रुकावट डालकर हो कोई पर्वत खड़ा, तो उसे देते हैं अपनी युक्तियों से बेउड़ा। कि अगर उनके सामने पर्वत खड़ा से तात्पर्य भैया फिर मुसीबतें, इनके राह में बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए जो इनके मार्ग में बाधा डाले, रुकावट उत्पन्न करे, तो ये अपनी दिमाग ऐसा लगाते हैं, अपनी तरकीबें ऐसे लगाते हैं, अपनी मेहनत के द्वारा कुछ ऐसा करते हैं कि वो पर्वत भी उड़ जाता है। यानी कि बड़ी से बड़ी मुसीबत को ये चुटकियों में धूल की तरह उड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। बीच में पड़कर जल्दी जो काम देवे गड़बड़ा, तो बना देंगे उसे वे शुद्र पानी का घड़ा। अगर उनके सामने समुद्र जैसी बड़ी मुसीबत आ जाए, यानी कि उनकी राह में समुद्र भी आकर खड़ा हो जाए और उनके काम में गड़बड़ी उत्पन्न करने लगे, समुद्र से तात्पर्य यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, तो भी वो उसे क्षुद्र, छोटा, मतलब पानी का छोटा सा घड़ा बना देंगे। समुद्र को भी बड़ी से बड़ी बाधाओं को बहुत छोटा कर देंगे और फिर उसका सामना कर आगे बढ़ जाएंगे। बन खंगालेंगे करेंगे व्योम में बाजीगरी, कुछ अजब धुन काम के करने की उनमें भरी। कि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं उनके लिए कोई भी काम बड़ा नहीं होता, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, कि वो तो ऐसे होते हैं कि आकाश में भी अपना जादू चला सकते हैं, आकाश में भी कुछ नया कर सकते हैं, किसी भी काम में उनको करने में कठिनाई नहीं होती। और क्योंकि उनके अंदर एक अजीब सी एक लगन होती है, एक चाह होती है कि उन्हें इस काम को करना है, क्योंकि वो कर्मवीर है, मेहनती है, उनके अंदर एक धुन होती है कि मुझे करना है, मुझे करना है, और वो अंत में उसको कर लेते हैं। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या दान वैभव के हैं जहां डेरे तले। कि आगे कह रहे हैं कवि कि संसार में जितने भी देश हैं जो आज बहुत सुखी हैं, समृद्ध है, विकसित है, उनके वहां पर हर प्रकार की सुख सुविधाएं वहां के नागरिकों को मिलती हैं। वो जहां पर हमें देखते हैं कि वहां पर लोग बहुत होशियार हैं, उनके पास विद्या है, यानी कि पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से करते हैं, वैभव है, धन है, प्रतिष्ठा है, ये सब कुछ जिन देशों के पास है, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के बने। तो उन देशों में ये सब कुछ क्यों है, क्यों है? वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने बड़े। वो देश इतने बड़े क्यों बन गए हैं, उनमें इतना सारा वैभव प्रतिष्ठा क्यों है, उन देशों के धन संपत्ति से वो क्यों भरे हुए हैं, विकसित क्यों हैं? ये सब इन कर्मवीरों का ही के कारण ही है। उन कर्मवीरों ने ही इन देश के लिए इतनी मेहनत की है, इतना परिश्रम किया है। उन्हीं के हाथों का ये कमाल है कि आज ये देश इतने समृद्ध है, इतनी उन्नत है, इन्होंने इतनी विकसित हो गए हैं, इतनी सफलता प्राप्त की है। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। ये कह रहे हैं, अंत में कवि कह रहे हैं कि हमारे देश में भी अगर ऐसे कर्मवीर लोग समय समय पर जन्म लेते रहें तो हमारी देश का और हमारी जाति का उत्थान होगा, हमारा देश भी उन्नत देशों की श्रेणी में आ खड़ा होगा, विकसित हो जाएगा। अगर हमारे देश में, अगर मतलब किसी भी देश का अगर हमें भला करना है, उसे विकसित की श्रेणी में पहुंचाना है, उन्नत करना है, तो हमें कर्मवीरों की आवश्यकता है, कर्मवीरों का उस देश में जन्म होना आवश्यक है। पाठ लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी ने। उद्देश्य क्या है? कर्मशील मनुष्य ही बाधाओं का सामना कर देश व समाज की प्रगति में सहायक होते हैं। जो मेहनती व्यक्ति होते हैं वो ही ऐसे होते हैं कि हर परेशानी का सामना कर समाज और देश की उन्नति कर सकते हैं।
ठीक है। लेखक परिचय जानेंगे। हरियोत जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा आजमगढ़ निजामाबाद में हुई। इन्होंने घर ही संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अध्ययन कर लिया था। 1884 में निजामाबाद के मिडिल स्कूल में ये अध्यापक हो गए थे। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अवैतनिक शिक्षक के रूप में अध्यापन किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्हें सम्मेलन का सभापति बनाया और विद्या वाचस्पति की उपाधि से भी सम्मानित किया। सन 1947 ईस्वी में निजामाबाद में इनका देहावसान हो गया। ठीक है, तो यह था हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का परिचय, उनका जीवन परिचय, उनके बारे में हमने जाना। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। पहला है बाधा, रुकावट, विविध, विभिन्न, एकान, एक क्षण, पर्वत, पहाड़, मरुभूमि, रेगिस्तान, गर्भ, मध्य में, जलराशि, समुद्र, महामंगल, खुशियां, भेद, रहस्य, नवतल, आकाश, युक्तियां, दलीलें, खगालना, छानबीन करना, जल्दी, समुद्र, वैभव, ऐश्वर्य, व्योम, आकाश। तो ये पाठ के शब्दार्थ ना बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम कर लेते हैं बच्चों अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, लिखित प्रश्न में से सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, कट। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। कर्मवीर की क्या पहचान है? भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, आज का काम कल पर टालते हैं, जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं। तो जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की रिक्त स्थान का निर्धारण करती है। सफलता, विफलता, योग्यता, तो सफलता। कर्मवीर पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं? रास्ता, नदियां, सड़कें, तो सड़कें। सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माण करता है साधु वीर, कर्मवीर, तो कर्मवीर। अब एक कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो चलिए करते हैं उचित शब्दों के द्वारा। काम कितना ही, क्या जाएगा? काम कितना ही कठिन हो, काम कितना ही कठिन हो, किंतु उकताते उकताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। क्या जाएगा? भीड़ में चंचल, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। नेक्स्ट है, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, बुरे दिन भी भले। आगे आगे क्या आएगा बच्चों? सब जगह सब काल में, सब जगह सब काल में, सब जगह सब काल में वे ही, यहां लिख रही बाबू, वे ही। अगला है, क्या देगा? सब सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे। आगे क्या आएगा? सैकड़ों सैकड़ों मरुभूमि यानी रेगिस्तानी भूमि, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे। अगला है, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। अगला है, सब तरह से आज
सब तरह से आज जितने देश हैं, क्या जगह फूले फले। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि क्या आएगा, बुद्धि विजय, बुद्धि विजय धान वैभव के हैं, बुद्धि विजय धान वैभव के हैं, जहां डेरे डले वे बनाने से उन्हीं के बन गए, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। ठीक है, ये हो गया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, हमने पंक्तियां पूर्ण कर ली हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। सब तरह से आज जितने देश फूले फले, बुद्धि विजय दान वैभव के हैं, जहां डेरे डले वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से कर्मवीर मनुष्यों के बारे में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कविता को आप याद करने का प्रयास करेंगे, शब्दार्थों को कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।